पश्चिम बंगाल में सियासी हिंसा का दौर जारी है। बीजेपी दफ्तर में हुए हमलों को लेकर पार्टी ने चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है। कोलकाता में चुनावी रथ पर हमले के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत की है। बीजेपी का एक 4 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल स्वप्न दास गुप्ता, बीजेपी एमपी अर्जुन सिंह, शिशिर बजोरिया और सव्यसाची दत्त ने चुनाव आयोग कार्यालय में जाकर मुख्य चुनाव अधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें बंगाल पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। आचार संहिता लागू होने के साथ ही चुनाव आयोग ने हिंसा और कानून व्यवस्था को लेकर कड़ी कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। राज्य के एडीजी कानून व्यवस्था जावेद शमीम को हटा दिया गया है। उनकी जगह डीजी फायर सेवा जगमोहन को नया एडीजी बनाया गया है। एडीजी चुनाव आयोग के साथ नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है। जावेद शमीम को डीजी फायर सेवा बना दिया गया है। हाल ही में सीएम ममता बनर्जी ने जावेद शमीम को नया एडीजी बनाया था। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सियासी दल चुनावी रणनीति तय करने में जुट गए हैं। तमिलनाडु में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर एआईएडीएमके और बीजेपी के बीच बातचीत शुरू हो गई है। दोनों पार्टियों के बीच चुनाव को लेकर सीटों के बंटवारे पर चर्चा हुई है। सीटों के बंटवारे के मद्देनजर राज्य के मुख्यमंत्री ई पलानीस्वामी और उप मुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम के आवास पर बीजेपी नेताओं ने मुलाकात की है। विधानसभा चुनाव के लिए एआईएडीएमके गठबंधन ने पत्ताली, मक्कल, काची को 23 सीटें देने का फैसला किया है, लेकिन निर्वाचन क्षेत्रों पर अभी फैसला नहीं हुआ है। वहीं आज गृह मंत्री अमित शाह तमिलनाडु और पुडुचेरी के दौरे पर हैं। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अमित शाह का ये पहला दौरा काफी अहम माना जा रहा है। तमिलनाडु में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। रिलायंस और अडानी को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की। वहीं राहुल ने बीजेपी पर लोकतंत्र पर हमले को लेकर भी तंज किया। कांग्रेस लीडरशिप से नाराज पार्टी के सीनियर लीडर्स ने जम्मू में शांति सम्मेलन का आयोजन किया, जहां कांग्रेस की अंदरूनी कलह एक बार फिर देखने को मिली। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कांग्रेस के कमजोर होने की बात कही। वहीं गुलाम नबी आजाद ने चौंकाने वाला बयान दिया। कांग्रेस के दिग्गज नेता ने कहा कि मैं राज्यसभा से रिटायर हुआ हूं, राजनीति से नहीं। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार सख्त है। महाराष्ट्र सरकार ने अमरावती और अचलपुर में 8 मार्च तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया है। इस दौरान जिले में आवश्यक सेवाओं के संचालन को अनुमति दी गई है। वहीं अंजनगांव सुरजी को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इससे पहले अमरावती और अचलपुर में 21 फरवरी को 1 सप्ताह के लिए लॉकडाउन लगाया गया था। देश में कोरोना वैक्सीनेशन का तीसरा फेज 1 मार्च से शुरू हो रहा है। इस फेज में प्राइवेट अस्पतालों को भी शामिल किया गया है, लेकिन यहाँ वैक्सीन लगवाने वालों को पैसे चुकाने होंगे। सूत्रों की माने तो एक डोज की कीमत करीब 250 रुपए हो सकती है, जिसमें अस्पतालों के सर्विस चार्ज भी शामिल होंगे। 1 मार्च से शुरू हो रहे वैक्सीनेशन के फेज 3 में करीब 12,000 सरकारी अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में टीके फ्री लगाए जाएंगे। इस फेज में 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगेगी। इसके साथ ही 45 से 60 साल की उम्र के ऐसे लोगों को भी वैक्सीन लगेगी जो गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। देश के सबसे अमीर उद्योगपति मुकेश अंबानी के निवास स्थान एंटीलिया के बाहर संदिग्ध कार मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच को अहम सुराग मिले हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच को मुलुंड टोल प्लाजा का सीसीटीवी फुटेज मिला है, जिसमें रात 3:05 पर सफेद इनोवा कार मुलुंड टोल क्रॉस करती हुई ठाणे शहर में एंट्री कर रही है। इसी कार में स्कॉर्पियो का ड्राइवर भी पीछे की सीट पर बैठा है, जिसने खुद को छिपा कर रखा है। अब एजेंसियां घोड़बंदर, ठाणे, शाहपुर, नासिक, भिवंडी तक के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही हैं। इनोवा में भी फर्जी नंबर प्लेट इस्तेमाल होने का शक है। ऋतिक रोशन कंगना रनौत मेल मामले में ऋतिक रोशन से मुंबई पुलिस ने पूछताछ की है। ये पूछताछ करीब 2 घंटे चली। क्राइम ब्रांच ने ऋतिक को साल 2016 के फर्जी ईमेल के मामले में समन भेजा था। 2016 में ऋतिक ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि कोई फेक आईडी बनाकर उनकी तरफ से कंगना से बातचीत कर रहा था। कहा जा रहा है कि इस केस में एक बार फिर कंगना से भी पूछताछ हो सकती है। भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले चौथे टेस्ट मैच में नहीं खेल पाएंगे।
वो निजी कारणों से चयन के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। बुमराह ने बीसीसीआई से चौथे टेस्ट के लिए टीम से रिलीज करने का अनुरोध किया था, जिसे बीसीसीआई ने स्वीकार कर लिया है। बुमराह इंग्लैंड के खिलाफ जारी टेस्ट सीरीज के पहले और तीसरे टेस्ट मैच में खेले थे, जबकि दूसरे टेस्ट में उन्हें आराम दिया गया था। भारत और इंग्लैंड के बीच पुणे में होने वाले वनडे मुकाबले की इजाजत महाराष्ट्र सरकार ने दे दी है। हालांकि महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए ये मुकाबला बिना दर्शकों के खेला जाएगा। टेस्ट T20 सीरीज के अलावा भारत और इंग्लैंड को 3 वनडे मैचों की सीरीज खेलनी है। वनडे मैच पुणे में आयोजित होने हैं। पहले अटकलें लगाई जा रही थी कि महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते वेन्यू शिफ्ट किया जा सकता है। वेस्टइंडीज के धाकड़ बल्लेबाज क्रिस गेल एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में धमाल मचाने के लिए तैयार। क्रिस गेल की 18 महीने बाद वेस्टइंडीज टीम में वापसी हुई है। उन्हें श्रीलंका के खिलाफ होने वाले 3 T20 मैचों की सीरीज के लिए 14 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया है। गेल ने वेस्टइंडीज की तरफ से अपना आखिरी मुकाबला अगस्त 2019 में खेला था। भारत के खिलाफ 14 अगस्त 2019 को खेले गए इस मुकाबले में क्रिस गेल ने 41 गेंदों पर 72 रन बनाए थे। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एक शख्स ने अपनी पत्नी और बच्चे की हत्या की सुपारी दे डाली। मामला कविनगर इलाके का है, जहां रहने वाले अजय नाम के एक शख्स ने बीमा की रकम के लिए पत्नी और बेटे की हत्या की साजिश रची और उनकी हत्या के लिए 5 लाख रुपए की सुपारी दे दी। लेकिन सुपारी लेने वाले शख्स ने ही उनकी पत्नी को इस साजिश की जानकारी दे दी। इसके बाद पत्नी की शिकायत पर आरोपी पति और उसके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि सुपारी लेने वाला फरार है। रोहतक के महम कस्बे के निंदाना गांव में हुई फायरिंग में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल हैं। घायल युवकों को पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि फायरिंग की इस वारदात के पीछे वजह पुरानी रंजिश है। पुलिस केस दर्ज कर पूरे मामले की जांच में जुटी है। यूपी के बिजनौर के नगीना में कनेक्शन काटे जाने पर बिजली विभाग के एसडीओ और जेई के साथ मारपीट की गई। साथ ही अधिकारियों को जान से मारने की धमकी भी दी गई। लोगों ने बिजली विभाग के अधिकारियों को 1.5 घंटे तक बंधक बनाए रखा। पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर एसडीओ और जेई को रिहा कराया। अधिकारियों पर हमला करने वालों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। बिहार के मुजफ्फरपुर के मनियारी इलाके में जहरीली शराब से एक शख्स की मौत का मामला सामने आया है। जहरीली शराब से मौत के बाद पुलिस ने गांव में छापेमारी की। इससे पहले 19 फरवरी को मुजफ्फरपुर के ही दरगाह टोला गांव में 5 लोगों की जहरीली शराब से मौत हुई थी। प्रदेश में शराबबंदी के बीच जहरीली शराब से लोगों की मौत पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े कर रही है। यूपी के चंदौली में पुलिस ने चोरों के ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जिसका सरगना नेशनल स्तर का पहलवान रह चुका है। गैंग के सरगना शमशेर सिंह ने अपने गैंग के साथियों के साथ मिलकर 18 जनवरी को चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने इस केस में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके पास से 30 लाख के गहने, नकदी और चोरी के सामान बरामद किए हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर के खतौली इलाके में पुलिस ने छापेमारी कर अवैध पटाखों का जखीरा बरामद किया है। छापेमारी में जब्त किए गए पटाखों की कीमत लाखों में है। पुलिस ने अवैध पटाखा बनाने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो काफी समय से अवैध तौर पर पटाखा बना रहे थे। यूपी के हरदोई जिले में 2 साल की बच्ची से रेप की कोशिश का मामला सामने आया है। परिवार वालों की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया है। दिल्ली के बुद्ध विहार इलाके में एक शख्स ने अपनी पत्नी की पीट कर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक आरोपी और उसकी पत्नी के बीच आए दिन झगड़ा होता था। बीती रात भी किसी बात को लेकर दोनों के बीच अनबन हुई थी, तो आरोपी ने लकड़ी के बेंच से पीट कर पत्नी की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। राजस्थान के सीकर के दाता रामगढ़ इलाके में एक महिला की गला रेत कर हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक मृतक महिला का पति घर से बाहर सामान लेने गया था। जब वह वापस लौटा तो उसकी पत्नी को मृत पाया। पुलिस हत्या की इस वारदात के पीछे किसी जानने वाले का हाथ होने की आशंका जता रही है। करीबियों से पूछताछ कर पुलिस हत्या के आरोपी की तलाश में जुटी है। दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके में नाबालिग लड़कों ने एक महिला और उसके बेटे पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। महिला की गलती बस इतनी थी कि उसने लड़कों से शोर नहीं करने के लिए कहा था। ये बात उन्हें इतनी नागवार गुजरी कि एक लड़के ने महिला और उसके बेटे पर चाकू से ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया और हमले के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए।
मध्य प्रदेश के बैतूल में चॉकलेट के रैपर में अफीम भरकर बेचने वाले 2 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों तस्करों के पास से 5 किलो 600 ग्राम अफीम बरामद हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 2 करोड़ रुपयों तक बताई जा रही है। गिरफ्तार आरोपी अफीम राजस्थान के सीमावर्ती इलाके से लेकर आते थे और बैतूल में इसको चॉकलेट के रैपर में पैक कर बेचते थे। तस्करों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस अब इनके नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है। यूपी के कानपुर में पुलिस ने लंबे समय से चल रहे सरिया चोरों के गिरोह को भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने लाखों की सरिया के साथ 3 शातिरों को गिरफ्तार किया है। तीनों शातिर ट्रक में चोरी का सरिया लादकर बेचने जा रहे थे। गिरफ्तारी के बाद आरोपियों ने सरिया चोरी की कई वारदातों में शामिल होने की बात कबूल की है। यूपी के उन्नाव में लगातार मिल रही धमकियों से तंग आकर एक शख्स ने खुदकुशी कर ली। मामला अचलगंज थाना क्षेत्र के बेथर गांव का है, जहां एक अधेड़ शख्स को गांव के ही कुछ लोग पिछले कुछ दिनों से धमकी दे रहे थे। धमकी से तंग आकर उस शख्स ने फांसी लगा ली। सुसाइड नोट में गांव के ही 3 लोगों पर आरोप लगाया है, जिसके आधार पर पुलिस ने खुदकुशी के लिए उकसाने का केस दर्ज किया है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। एमपी के सागर जिले के नेशनल हाईवे 26 पर हुए भीषण सड़क हादसे में महिला समेत 3 लोगों की मौत हो गई। घटना गौर झामर थाना क्षेत्र के चौपड़ा गांव के पास की है, जहां एक तेज रफ्तार कंटेनर ने बाइक सवारों को कुचल दिया, जिससे 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई। अमेरिका ने वैक्सीनेशन अभियान में बड़ा कीर्तिमान बनाया है। रिकॉर्ड 5 करोड़ लोगों को 37 दिनों में वैक्सीन दी गई। बाइडेन ने कहा वैक्सीनेशन की दिशा में आधा रास्ता तय हुआ है। 100 दिनों में 10 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने की योजना है। अमेरिका के साथ तनाव के बीच ईरान और इराक के विदेश मंत्रियों ने तेहरान में द्विपक्षीय संबंधों के विस्तार पर चर्चा की। बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच संभावित आर्थिक सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार के लिए $20 अरब के निवेश पर सहमति बनी। स्पेनिश पोर्ट कार्टेजेना में एक शिप में 850 गोवंश की मौत पर बड़ा खुलासा हुआ है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया। स्पेन की सरकार ने गोवंश की मौतों को लेकर जांच के आदेश दिए हैं। दुनिया में कोरोना से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 11 करोड़ 40 लाख के पार हो गया है। 8 करोड़ 96 लाख से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। अब तक 25 लाख 31 हजार से ज्यादा लोगों ने इस महामारी से जान गंवाई है। NBA के दिग्गज बास्केटबॉल खिलाड़ी जेरेमी लिन पर अभद्र टिप्पणी की गई। लिन ने कोर्ट में खुद को कोरोना वायरस कहे जाने पर आपत्ति जताई। गोल्डन स्टेट वॉरियर्स से जुड़े लिन ने फेसबुक पर भावुक पोस्ट किया। एडिलेड इंटरनेशनल के फाइनल में पहुंची फ्रेंच ओपन चैंपियन इगा स्वियातेक जिल टेचमैन को 6-3, 6-2 से हराया। जीत के बाद स्वियातेक ने कहा, मैं मजबूत महसूस कर रही हूं, जो काफी अहम है, क्योंकि जब मैं अच्छा खेलती हूं तो खेल में मजा आता है। वेनिस की नहरों में लो टाइड का कई व्यवसायों पर असर पड़ा है। लागोन में वाटर लेवल -48 सेंटीमीटर नीचे जाने पर मुश्किलें बढ़ गई हैं। ज्यादातर यातायात और धंधों पर भी इसका बुरा असर पड़ा है। अंटार्कटिका में दशकों बाद आइसबर्ग बना। BAS के वैज्ञानिकों ने पिछले 1 दशक में दुनिया के तीसरे कॉल्विंग के तौर पर चिन्हित किया। आइसबर्ग बनने की घटना को कॉल्विंग कहा जाता है। पॉप सुपरस्टार लेडी गागा के चोरी हुए दोनों बुलडॉग 2 दिन बाद मिले। ढूंढने वाले के लिए गागा ने 3.5 करोड़ रुपए के इनाम का ऐलान किया। लॉस एंजलिस पुलिस ने बताया कि ओलंपिक कम्युनिटी पुलिस स्टेशन में बुलडॉग को सौंपने एक महिला आई थी। चीन में पिछले 15 दिन से चल रहे स्प्रिंग फेस्टिवल के आखिरी दिन भी कई रंगारंग कार्यक्रम हुए। रोशनी में नहाया दिखा चीन की राजधानी समेत कई मुख्य शहर। देश भर से आए कलाकारों ने एक से बढ़कर एक कार्यक्रम पेश किए। नमस्कार, मैं हूं अंशु शर्मा और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही बाकी वीडियो देखने के लिए देखते रहिए द इंडियन समाचार और वीडियोस पसंद आने पर हमारे चैनल द इंडियन समाचार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।